जय हिंद। सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत आपसे बात कर रहा हूँ। आप जी आर्मी एकेडमी का संस्थापक। बहुत इंतज़ार करने के बाद आज भारतीय सेना ने नोटिफिकेशन निकाला है। मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप फालतू के दंगे फसाद में इन्वॉल्व ना हो और आपके पास अभी समय ज़्यादा नहीं है। जुलाई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगस्त में आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको जो तैयार करेंगे, ये लगभग दिसंबर में बैच तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि यदि आपने किसी भी दंगे में, किसी भी तरह के प्रदर्शन में भाग लिया तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सभी युवाओं से नम्र अनुरोध है कि आप देशभक्त हैं, आपको सेना में जाना है। आप हमारे चीफ आर्मी के जो चीफ हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो भारत की सरकार है, उन पर भरोसा करें। असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़ें। आपको भरोसा होना चाहिए। जब आपके थल सेना अध्यक्ष आकर बता रहे हैं कि हमें इस तरह की सेना की आवश्यकता है, तो शक किसको रह जाता है। चंद एक राजनीतिक दल जिन्होंने कभी फौज में गए नहीं, एक दिन वो ट्रेनिंग नहीं किया, जितनी एकेडमी चल रही हैं उनके संस्थापक आर्मी से रिलेटेड हैं ही नहीं, उन्होंने एक दिन भी आर्मी में नौकरी नहीं किया, वो आपको आर्मी के बारे में बता रहे हैं। मैंने 30 साल सेना को दिए हैं। हम इस तरह की जो योजना है उसको हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं लोग। आपका भविष्य अंधकार में डाल देंगे। आप प्लीज़ अपनी तैयारी करें, टाइम से रजिस्ट्रेशन भरें और अपना दौड़ शुरू कर दें। और किसी भी दलाल के, टाउट्स के या बेकार की एकेडमी के लोगों के चक्कर में ना आए। ये मेरा आपसे नम्र अनुरोध है। एक सूबेदार मेजर सेना शिक्षा कोर का होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको ये सब बताना। और मुझे बहुत दुख है कि ये कैसे हो सकता है कि जो सेना में जाने वाले लोग जाने का जो इच्छा रखते हैं, आपको लगता है कि वो ट्रेन में आग लगा देगा? सोच भी नहीं सकता वो। हम लोग बहुत दुखी हैं और हमें बड़ा बुरा लगा कि जिन लोगों को सेना में जाना है वो लोग इस तरह की हरकत करेंगे, मेरे को विश्वास नहीं होता। और मुझे हमारे देश के जवानों पर और स्पेशली जो सेना में जाने वाले हैं उन पर संपूर्ण भरोसा है कि वो कोई भी गलत एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। अंत में आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। लगभग पहले जैसा ही है, सब कुछ नहीं बदला है, वैसा ही दौड़ है, सब कुछ है। ये बदलाव ये हुआ है कि 2 साल जो भर्ती नहीं हुई है उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया है कि जो सोल्जर जीडी में 21 साल में ले रहे थे उनको इस साल एक बार के लिए 23 वर्ष तक की उम्र के लिए मौका देंगे। तो जो भी 23 साल के हैं, 21 से 23 साल के हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको सोल्जर जीडी में मौका दे रहे हैं। दूसरा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाद में सरकार ने डर के मारे ये योजनाएं निकालने शुरू कर दी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में लेंगे, इसमें लेंगे, उसमें लेंगे। ये बात तो आप ध्यान करो, जिस दिन राजनाथ सिंह और हमारे तीनों चीफ ने इसकी घोषणा की थी अग्निपथ योजना की, उसी समय राजनाथ सिंह साहब ने बोला था कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे अग्निवीरों के लिए, बहुत लोग आगे आएंगे। अभी तो महिंद्रा वाले भी आ गए हैं, वो भी बोल रहे हैं हम भी लेंगे, कॉरपोरेट भी आ गया है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भरोसा कीजिए। आप लोग देश के लिए बने हैं, देश कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। और भारत सरकार तो सोच भी नहीं सकती कि आपको कोई धोखा होगा।
मेरा तो ऐसा मानना है और ऐसा होगा कि 4 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 25% लोग भी रुकना पसंद नहीं करेंगे, बाहर आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इतनी जोरदार योजना दी है। अब मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं अगर आज मैं एक 19 साल 18 साल का बच्चा हूँ, मैं खुद, और मैंने मेरी एकेडमी वालों को भी बोला है कि आपको 4 साल नौकरी करके आप सब जगह के मजे लो, 4 साल फौज में रहो, वहाँ की ट्रेनिंग लो, स्किल लो, और बाहर आके अपना पैरामिलिट्री फोर्सेज में योगदान करो। सेवा हर जगह होती है। आपको अगर भारत सरकार रिटेन करती है और आपकी इच्छा होती है तो आप रेगुलर आर्मी में आ जाओ, और नहीं तो फिर 15, 17, 20 साल के बाद तो आपको आना ही है। तो क्यों ना 4 साल बाद आके अपना बाहर अच्छा जीवन यापन करो। अच्छा पैकेज मिल गया, आपको खुश होना चाहिए। और अंत में मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आप सबको आगे बढ़ने का मौका मिले और अपनी इस परीक्षा में सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।